बराह रास्त चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इब्राहिम के घर आने के बाद मीडिया से अब गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की, जाए बगैर उनसे माफ़ी मांगी। मैंने सिर्फ उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए आप। किसी का भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं इब्राहिम के दादा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद इंतहाई शफ़क़त से पेश आए और यही कहा कि जो उम्र उस बच्चे की अल्लाह ताला ने रखी थी, वक्त तो उसको उतना ही गुजारना था, लेकिन उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। मैं सलाम पेश करता हूँ उनके जज्बे की, और माफ़ी का तलबगार हूँ। सारी शहर की इंतज़ामिया, हम सब जितने भी लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम सब मुआफ़ी के तलबगार हैं। मैंने तकरीबन कोई 50 मिनट उनके साथ गुफ्तगू की, और मैंने जानबूझ के उनके घर के बाहर मीडिया टॉक नहीं की, क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जिस कर्ब से वो लोग गुज़र रहे हैं, जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं, मैं उनके घर के बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। और इसलिए वहाँ किसी दोस्त ने, मैं गाड़ी में बैठ रहा था, सवाल पूछा कि जी मेयर साहब आप भाग क्यों रहे हैं। तो मैंने यही कहा था कि पहले टाइम आप लोगों को दिया हुआ था, यहाँ पर गुफ्तगू करूँगा और आपको जो भी तफसीलात हैं वो शेयर करूँगा। इस हवाले से आज सुबह वज़ीर आला सिंध ने इजलास मुनक्किद किया, और ये सारी तफसीलात मैंने ख़ानदान को बताई हैं, उनके घर वालों को बताई, जिसमें चंद फ़ैसले किए हैं, इंक्वायरी होनी है। जो कुछ भी मीडिया के ज़रिए तफसीलात आई थी, जो कुछ भी मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी तफसीलात दी थी, उसके बेसिस के ऊपर हमने चंद फ़ैसले किए हैं। कुछ की तफसीलात आपको मिल गई हैं, कुछ मैं आपको और बता देता हूँ। हमने एग्ज़ाम्पल क्रिएट करने के लिए, और उसकी भी तफसीलात दूंगा कि क्यों ये एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया जा रहा है, जो सेवरेज कॉरपोरेशन का, कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन का कंसर्न इंजीनियर था, उसको सस्पेंड किया है। जो केएमसी के कंसर्न सीनियर डायरेक्टर हैं उनको सस्पेंड किया है। डिस्ट्रिक्ट के मुख्तियार कार को, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है, और एसएसपी ईस्ट और डीसी ईस्ट को भी सस्पेंड किया जा रहा है। टारगेट हमारा ये है कि जिस किसी से गलती हुई है तो गलती को तो माफ़ किया जा सकता है, कोताही ना हो, और ये एग्ज़ाम्पल सेट किया जा सके कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात इस शहर में, इस सूबे में, हमारे मुल्क में रूनुमा ना हो।
आज उनसे गुफ्तगू करने का मकसद ये भी था कि जो मुख्तलिफ वर्जन्स आए हुए थे, क्योंकि हर शख्स, आप मीडिया को भी देख रहे थे, कोई कह रहा था ये मैन होल कवर है, कोई ड्रेन कह रहा था, हुआ क्या उस रोज़, उसको समझने की भी ज़रूरत थी। बुनियादी तौर पर जो रिस्पॉन्स था वो उस तरीके का नहीं हुआ। 1122 का अमला पहुंचा ग्राउंड पर, ये हमारे सिटी वार्डन्स पहुंचे ग्राउंड पर, लेकिन काम नहीं कर पाए। करीब में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने हमारा KWSSIP का काम चल रहा है, तो वहाँ से शवल को मूव किया गया। वो आई, उसने कुछ अरसे काम किया, लेकिन वो काम नहीं कर पाई। फिर एक और इस तरह के डंपर इस्तेमाल किया गया काम करने के लिए। बुनियादी तौर पर 12, 13, 14 लोग खड़े हुए वहाँ पर। जो मैंने आज ख़ानदान से बात की, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, और वो ऐसी वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से वो जो रेस्क्यू का काम था वो उस तरीके से नहीं हो पाया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, और इसीलिए पुलिस को, इंतज़ामिया को भी इस हवाले से कार्रवाई की जा रही है, बिकॉज हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर कोई 12-13 लोग हैं जो रेस्क्यू के काम में खलल डाल रहे हैं, कोई नारेबाजी कर रहे हैं, उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी थी, और शायद वो सही तरीके से सरअंजाम नहीं दी गई। तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ताकि ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकें कि कल को इस तरह की चीज़ ना हो। दूसरी एक और चीज़ जो आज फैसला किया गया कि इस तरह के जब बदकिस्मत वाक़यात होते हैं, चाहे आग लगने का वाक़या हो या इस तरह का जैसे वाक़या हो, लोग घेर लेते हैं जगह को, जिसकी वजह से जो भी रेस्क्यू का काम होता है उसके अंदर दिक्कत आती है। तो आज ये भी फैसला हुआ कि भाई इसकी SOP होनी चाहिए कि जब इस तरह की कोई कार्रवाई चल रही हो तो एरिया को कॉर्डन ऑफ कैसे किया जाएगा, ताकि जो भी रेस्क्यू का काम है वो फौरी तौर पर सरअंजाम दिया जा सके और जो भी नुकसान है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। ये जो नुकसान है अफसोसनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, जो मेरे पास अल्फाज नहीं है इस हवाले से। और इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इन गलतियों से या कमी कोताही है, इससे सबक हासिल करते हुए मुस्तकबिल में ये चीज़ ना हो। इसलिए ये तमाम इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या सस्पेंशन के जो ऑर्डर्स हैं वो इसलिए किए गए हैं। बच्चे के दादा ने या उसके ख़ानदान ने चंद और शिकायत इस हवाले से मुझसे की हैं, जो वो समझते हैं कि अगर उस मामले को भी देखा जाए तो शायद वो जो मुआशरे में कहीं हिस्स छुप गई है उसको हम उजागर करने में कामयाब हो पाएँ। तो उसको मैं एक बार चेक कर लूँगा, वेरीफाई करूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह उसकी तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। और जिस किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। मैं कुछ कहूँगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कोई और कुछ कहेगा। मेरा ये मानना है कि एज़ मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ।
जिसके लिए मैंने आज आपके सामने बरमला सारी कौम के सामने भी नदामत का इजहार कर रहा हूँ और उसके घर वालों के सामने भी इजहार किया है, माफ़ी मांगी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने किरदार से चीज़ों को ठीक कर पाएँ, मामलात को दुरुस्त सिमत में ले जा पाएँ। बिकॉज़ बात करने से, इल्ज़ाम लगाने से कभी भी मामलात हल नहीं होते। आज एक माँ की गोद उजड़ी है, अल्लाह ना करे किसी और माँ के साथ, किसी और बहन का भाई उससे इस तरीके से ना बिछड़े। कोशिश है कि इन चीज़ों को ठीक करें और ये एग्ज़ाम्पल सेट करें कि रिस्पॉन्स जो है रियासत की जानिब से, रिस्पॉन्स जो है हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह की परेशानी किसी और को मोल ना लेना पड़े। बहुत शुक्रिया। मेयर साहब, ये फरमाइएगा, आपने तो बहन से मेयर किया कि आपकी नाकामी भी हुई और आपने माफ़ी भी मांगी और पूरे दुनिया के सामने मांगी एक तरीके से, लेकिन इसमें जो सबसे अहम नुकता था उस पर किसी की अभी तक जो है वो ना तो उसको नज़रअंदाज किया गया है या फिर KMC टाउन और यूसीज को जो है वो सब मौजूद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जो सबसे बड़ा जो इसमें सबसे जो डिज़ास्टर हो रहा है वो रेड लाइन का है। वो आप नुमाइश यानी आपका पीपल सेक्रेटरीट से लेकर और सपूरा तक वो तमाम जगह के ऊपर खुदी के और ऐसे सैकड़ों मकामात ऐसे हैं और मुसलसल वहाँ पे हादसा हो रहे हैं, उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। उससे किसी की बात नहीं की गई। उनकी तरफ से भी हैंड आउट भी आया कि उसमें जो है वो तमाम चीज़ें आपके ऊपर ठहरा दी गई हैं, तो उसको रेड लाइन को कौन देखेगा और वो 40 महीने से नहीं साहब, मैं इसी ब्लेम गेम को अवॉइड करना चाहता हूँ ना। मैं इसके बारे में कहूँ, वो किसी और के बारे में कहे, किसी और के बारे में, इससे आवाम का मसला तो हल नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कहा, मैं बजाय इसके मैं बासानी कह सकता हूँ कि जी ये ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदार है। मैंने कहा छोड़िए इस चीज़ को, मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ, ऊपर वाले से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उसके घर वालों से माफ़ी मांगी है कि मुझे माफ़ कीजिएगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि मुस्तक़बिल में ये चीज़ ना हो। जो रेड लाइन के आप मसाइल बता रहे हैं, मुझे इस बात का अदराक है और जो लोगों को परेशानी है उस बात का भी हमें अदराक है। उसको हल करने की कोशिश की जा रही है, बट किसी और मौके पर इंशाअल्लाह इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आपको फिर मैं अपडेट दूंगा कि उस हवाले से हमारी अब क्या स्ट्रैटेजी है कि वे फॉरवर्ड, ताकि लोगों को परेशानी कम से कम हो, वो वे फॉरवर्ड आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा कि ये शहर में कोई पहला वाक़या तकरीबन कोई 23-24 हलाकतें ऐसी बच्चों की और दीगर होती, ये कहाँ से कहाँ चली? क्या हमारे पास अब वो टेक्निकल दिमाग नहीं है जो गटर के ढक्कन को अब तक हम हीरोइनचियों के पीछे कि वो आते हैं चुरा देते हैं? कोई पायदार गटर के ढक्कन ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लगा लें, पैसे खुदा के वास्ते ज़्यादा खर्च कर लें कि ऐसा कोई नन्ना इब्राहिम दोबारा जो है वो इस तरीके से ना हो। और दूसरा सवाल ये, क्या ये सस्पेंशन काफ़ी है इन अफसरान के लिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि सस्पेंशन तो स्टार्ट है, इंक्वायरी हो रही है, तो इंक्वायरी के बाद जहाँ जहाँ कमी कोताही रेकलेसनेस नज़र आएगी तो जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो सज़ा दी जाएगी। जो दूसरा आपने कोर इशू बताया ना, देखिए आप यकीन जाने मैनहोल लगाना इशू नहीं है। शहर में गालिबन कोई 2,45,000 मैनहोल्स हैं, 88,000 मैनहोल कवर्स लगाए हैं पिछले 1 साल में। लेकिन बुनियादी रूट कॉज आपने ख़ुद बताया कि पहले तनकीद ये होती थी कि मैनहोल देरपा नहीं है, तो उसको देरपा बनाने के लिए ज़्यादा लोहा इस्तेमाल किया गया, तो ज़्यादा लोहे का भी नुकसान ये हुआ कि वो जो नशा आवर अफराद हैं उनको ज़्यादा लोहा मिल गया। हमने कुछ जगहों पे दूसरे ढक्कन या उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स, वो टर्की से हमने मंगवाए एक और मटेरियल के,
वो भी चोरी हुए। मेरी कल वज़ीर दाखिला से इस हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और मैं वज़ीर दाखिला को ये गोश गुजार किया कि देखें, ये शहर हम सबका है, यहाँ के लोग हमारे हैं, हमें इस बात का एहसास है और एहसास होना चाहिए कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशा आवर अफराद नुकसान पहुँचा रहे हैं और सरकार कब तक वो नुकसान करेंगे आप रिप्लेस करेंगे, नुकसान करेंगे आप रिप्लेस करेंगे, सरकार कब तक यही रिएक्टिव मोड में रहेगी। मैंने उनको कहा वज़ीर दाखिला साहब को कि सर, आपके SHO को, आपके थानेदार को पता है कि चोरी का सामान कहाँ बिकता है। अगर नहीं पता तो स्पेशल ब्रांच से इसकी वेरिफिकेशन कराई जा सकती है। वो जो कबाड़ी मार्केट है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये सारा लोहा वहाँ जाके बिकता है। मोटरसाइकिल अगर चोरी होती है तो उसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ बिकते हैं ये पता है। मैंने उनको गोश गुजार ये किया एज अ कराचीआइट कि इसमें पुलिस को ताकीद करें कि वो मुतहर्रिक हों और जहाँ जहाँ ये कबाड़ी मार्केट है, नशावर अफराद तो हैं, वो बेचारे उस हाल में कि उनको पता ही नहीं है, लेकिन जो लोग उनसे ये काम करवा रहे हैं, जो होश में हैं, उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने मुझे इस बात की यकीन दहानी कराई कि ये बात वैलिड है और इसको इस तरीके से आगे लेकर चलेंगे। तो सुहेल भाई, इंशाअल्लाह ये जो आपने निशानदेही की है, इसको इस तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप यकीन जाने, वो जो दूसरा फाइबर वाला भी है उसको भी ये चोरी करके ले जाते हैं। हमारा टारगेट ये है कि चोरी ना हो। मुझे किसी ने मशवरा दिया, यार तुम ये क्यों नहीं करते कि मैनहोल के नीचे भी एक जाली बना दो ताकि कोई बच्चा गिर ना पाए। तो मैंने वही गोश गुजार किया, मैंने कहा ये हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो लोहा अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। तो कोई जस्टिफिकेशन कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि पुलिस के ज़रिए और वज़ीर दाखिला के ज़रिए इस चीज़ को हम, जो सेकंड हैंड इसकी मार्केट है, कबाड़ी मार्केट है, उस तक पहुँचे और इन चीज़ों को हम इस हवाले से कंट्रोल कर पाएँ। जी ये करके मैं इधर आ जाऊँ प्लीज़। जी, आप क्या समझते हैं कि कबाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेना इस मसले का हल है, या जो कराची भर के इलाकों में मंशियात खुलेआम फरोख्त हो रही है, उन मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई इस मसले का असल हल साबित हो सकती है? बिल्कुल, ये भी ठीक। देखें, वो अगर मंशियात के आदी अफराद चोरी ना भी करें तो मेरा तो ये मानना है ये है कि मंशियात के ख़िलाफ़ तो अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए। और पिछले दिनों बड़े पैमाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। गालिबन 2 दिन पहले पीर को वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, भी तफसीलात दी आपको एक्साइज मिनिस्टर के साथ बैठ के, कि जी हमने क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और बड़े बड़े नेटवर्क्स के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और पेशरफ्त है। और इसके ऊपर मैं वज़ीर दाखिला का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि दैट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और उनको अपनी मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराऊँगा कि अगर म्यूनसिपल अमले के ज़रिए, क्योंकि यूसी के चेयरमैन साहिबान या हमारे वार्ड के काउंसलर जो वो जगह जगह मौजूद हैं, उनके ज़रिए भी अगर आपको कहीं रैकी करनी है, आपको पता चलना है, तो हम उसके लिए पुलिस के साथ या कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ काम कर सकते हैं, ताकि ये जो मंशियात का नासूर हमारे मुआशरे में है, जो बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, उसको भी हम काबू कर सकें। जी शायद भाई, इस वक्त आपके साथ वज़ीर ट्रांसपोर्ट का होना नहीं मुनासिब नहीं था कि वो भी होते और वजाहत करते। जो KMC की रिपोर्ट आई है उसमें PRT को वाज़े तौर पे सब कुछ है, मौजूद है, और ये कोई हीरोइनटी का वाक़या नहीं है। ये डंपर ने, उसकी वीडियो आई है, वो गटर का ढकना तोड़ा है। तो जो रेड लाइन का है, तो ये प्रोजेक्ट या तो अगर उन वज़ीर साहब से नहीं संभाला जा रहा और बार बार वो डेट दे रहे हैं और वो काम मुकम्मल नहीं हो रहा, आगे बढ़ रहा है, तो मेयर साहब के हवाले करें और इसकी गिरफ्त मेयर के हाथ में नहीं होना चाहिए। आपने आज माफ़ी मांग ली है, कल फिर एक वाक़या होगा, फिर आप माफ़ी मांगेंगे, तो असल चेहरे हैं वो तो सामने आ नहीं पा रहे हैं। मैं शाहिद भाई एक बार फिर कहता हूँ, ब्लेम गेम में मैं इस वक्त इस गम की घड़ी में, इस तकलीफ़ की घड़ी में, मैं ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ फ्रॉम द वेरी टॉप, चीफ मिनिस्टर साहब के लेवल पे, पार्टी क़यादत के लेवल पे, कि इन चीज़ों को टॉलरेट
नहीं किया जाएगा और इसलिए आज बड़े फैसले किए गए हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट आपके साथ ब्रीफिंग रखूँगा। जो फैसले कुछ हुए वो भी आपको बताऊँगा ताकि आपको वे फॉरवर्ड इस हवाले से बताया जा सके। 2020 को सक्खर और उमरकोट में एक वाकया पेश आया था, एक पागल कुत्ते को मार दिया था, तो उसके ऊपर आसिफा भुट्टो बीवी साहिबा ने नोटिस लिया था, जिस पर जो वहाँ के रहनुमा हैं उनकी जानिब से 7 यूसी सेक्रेटरी के ऊपर एफआईआर कटवाई गई थी। एक वहाँ के काउंसलर थे उमर शाह, उनके ऊपर एफआईआर कराई गई थी 2020 में। मेरे साथ यहाँ पे तो एक बच्चा तो नहीं, एक साल में 7 बच्चे मर चुके इसी तरीके से। तो सस्पेंशन हल नहीं है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है अभी तक इनके ऊपर? आपने माफ़ी मांगी, वो ये हल नहीं है। हल ये कि जो उधर मुतालिका एक्सीएन था, जो मुतालिका अफसर B&R का मौजूद था, जो मुतालिका वहाँ पे लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके खिलाफ एफआईआर कब कटेगी? मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। देखें, किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले तहकीकात ज़रूरी होती है ना, और इसलिए सस्पेंशन की जाती है। अब मैंने मीडिया पे देखा कि उनके दादा से मंसूब एक स्टेटमेंट था कि जी मुझसे पैसे तलब किए गए मशीनरी के लिए, और उन्होंने ये वाटर बोर्ड के हवाले से ये कहा एक्सीएन। मैंने आज उनसे पूछा, मैं कहा मुझे सर ये बताइए कि क्या वाटर बोर्ड के अमले ने आपसे पैसे मांगे? तो उनका जवाब था मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि मैं कोई ब्लेम गेम इस मामले पर नहीं खेलूँगा। उन्होंने कहा कि इस वाक़े का ज़िम्मा मैं ख़ुद लेता हूँ और मैंने उनके घर जाके भी माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि असल मसला गटरों के ढक्कन लगाना नहीं है, बल्कि ढक्कनों को चोरों से बचाना है। तुर्की से गटर के ढक्कन मंगवा रहे हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशावर अफराद नुकसान पहुँचा रहे हैं। न्यू कराची मॉडल टाउन में मुंतखब नुमाइंदों और शोबा तालीम के अफसरान के माबैन महाजराई जारी। कौम-ए-आज़ा 325 मुलाजमीन को तनख्वाहों में ताख़ीर की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। न्यू कराची टाउन में मुंतखब नुमाइंदों और शोबा तालीम के अफसरान की कशमकश। चेयरमैन न्यू कराची टाउन के दस्तखत से डायरेक्टर एजुकेशन को गुज़िश्ता रोज तनख्वाहों के बिल की तैयारी में ताख़ीर पर इज़हार वजू का लेटर जारी कर दिया गया। एजुकेशन डिपार्ट ने इसके जवाब में 19 नवंबर को सीनियर अकाउंट अफसर और 24 नवंबर को म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखे गए खतूत पेश कर दिए, जिसमें तनख्वाहों के बिल फराहम करने का तकाजा किया गया था। टाउन और शोबा तालीम के अफसरान की महाजराई में शोबा तालीम के 325 मुलाजमीन की तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार हो गईं। मुलाजमीन का कहना था कि भैंसों की लड़ाई में मेंढक पिसने जैसी सूरत हाल का सामना है कि हर माह की तरह इस माह भी जो है हमारी तनख्वाहें लेट हो रही है, और पता है कि तनख्वाह जब लेट होती है तो हमारे घर के मामला सारे धर्म भरम हो जाते हैं। 4 टाउन की तो पहली तारीख तक हो चुकी है सैलरी, लेकिन न्यू कराची टाउन के महकमा तालीम के जो असातिज़ा है और दर्जे 4 उनका क्या कसूर है? एजुकेशन डिपार्ट के मुलाजमीन बोले, तनख्वाहों में ताख़ीर से इनके घरेलू बजट तलपट होकर रह गए हैं। हम ड्यूटी अपनी पूरी दे रहे हैं, सुबह से शाम तक यहाँ होते हैं, लेकिन कोई अता पता ही नहीं है सैलरियों का। भैंसों की लड़ाई में मेंढक पिस रहे हैं। मैं एक बेवा खातून हूँ और इसको घर का वाहिद कफील हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, जाहिर सी बात है तनख्वाह आती है तो बच्चों की फीसें हैं, घर का किराया, ये सब हमें देना पड़ता है। शोबा तालीम न्यू कराची टाउन के जराए का दावा है कि तनख्वाहों के बिल वाइस चेयरमैन न्यू कराची अपने घर रख कर लाहौर चले गए थे, जबकि कानूनी तौर पर इज़हार वजू का नोटिस जारी करने का इख्तियार म्यूनसिपल कमिश्नर को है, टाउन चेयरमैन को नहीं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी 9 अरब 92 करोड़ 89 लाख रुपए से ज़ायद अदागियाँ वसूल करने में नाकाम। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटियों की रकम वसूल नहीं हुई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 और 23 में MDA ने रकम वसूल नहीं की, जिसमें ग्रेड स्टेशन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, आउटर चार्जिंग के मद में रकम वसूल करनी थी। 25 अरब 86 करोड़ 42 लाख रुपए वसूल करने थे। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अरब 93 करोड़ 53 लाख रुपए की रकम वसूल हुई। न्यू मलीर हाउसिंग स्कीम 1, तीसरे टाउन स्कीम 45 पर रकम वाजिबुल अदा है। कमर्शियल प्लॉट्स की रकम वसूल नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि न्यू मलीर हाउसिंग स्कीम की जानिब से 1 अरब 38 करोड़ 26 लाख रुपए, तीसरे टाउन स्कीम पर 8 अरब 17 करोड़ रुपए और कमर्शियल प्लॉट्स के 27 करोड़ 43 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। आउटर डेवलपमेंट चार्जेस के 10 करोड़ 10 लाख रुपए भी वाजिबुल अदा हैं।